करवा चौथ का दिन पत्नियां अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, दुआएं करती हैं, है ना। लेकिन सोचिए जरा, क्या हो अगर वही दिन किसी की उम्र को बढ़ाने के बजाय खत्म करने की वजह बन जाए। मतलब ये त्योहार पति पत्नी के रिश्ते का एक बहुत ही खूबसूरत सिंबल है, एक समर्पण है। पत्नियां सुबह से रात तक बिना पानी की एक बूंद पिए अपने पति के लिए ये व्रत रखती हैं और रात को चांद देखकर ही अपना व्रत तोड़ती हैं। लेकिन हमारी आज की कहानी में यही पाप दिन एक बहुत ही भयानक मोड़ लेने वाला है। तो चलिए कहानी में आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं भुवन और उसकी नई नवेली दुल्हन श्रुति से। ये उनका साथ में पहला करवा चौथ है और दिन की शुरुआत उम्मीदों और कह सकते हैं कि थोड़ी सी झिझक के साथ होती है। देखिए, उनकी शादी अरेंज मैरिज है और अभी सिर्फ 1 महीना ही हुआ है, तो जाहिर है दोनों अभी एक दूसरे को ठीक से जान ही रहे हैं। रिश्ते में अभी भी वो एक फॉर्मेलिटी सी है, एक झिझक है। वो सोच रहे थे कि आज का दिन अच्छा बीतेगा, एक दूसरे को और समझेंगे, पर उन्हें क्या पता था कि आज का दिन उनके रिश्ते की नहीं बल्कि भुवन की अपनी जिंदगी की परीक्षा लेने वाला है। तो सुबह के लगभग 9 बज रहे हैं। भुवन की नींद खुलती है और वो देखता है कि श्रुति तैयार हो रही है। वो प्यार से उसके पास जाता है, लेकिन जैसे ही उसकी नज़र ड्रेसिंग टेबल के आईने पर पड़ती है, उसके तो होश ही उड़ जाते हैं। आईने में श्रुति नहीं बल्कि एक बेहद डरावना बिगड़ा हुआ चेहरा था, जिसके आर पार एक बहुत गहरा जख्म था। भुवन बुरी तरह घबरा जाता है। वो अपनी आंखें जोर से झपकाता है और वो चेहरा गायब। अब आईने में श्रुति का ही प्यारा सा चेहरा था। उसे लगा शायद मैं सपना देख रहा था या नींद की वजह से कोई वहम हो गया होगा। वो इस बात को किसी तरह नजरअंदाज करने की कोशिश करता है। भुवन ने तो उस चेहरे को एक वहम समझकर भुलाने की कोशिश की, पर उसे ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि ये तो सिर्फ डरावनी घटनाओं की शुरुआत थी। कुछ देर बाद वो देखता है कि बाथरूम का दरवाजा अंदर से बंद है और अंदर से शावर चलने की आवाज भी आ रही है। उसे लगा अच्छा, श्रुति अंदर होगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में श्रुति दूसरे कमरे से आती है। भुवन एकदम हैरान। वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है और ताज्जुब की बात ये कि दरवाजा खुल जाता है, पर बाथरूम के अंदर कोई भी नहीं था। अब भुवन का दिल सच में जोर जोर से धड़कने लगा था। नहाने के बाद वो अपनी अलमारी से कपड़े निकालने जाता है, पर उसे अपनी पसंद की शर्ट नहीं मिलती। वो श्रुति को आवाज लगाता है और श्रुति उसकी फेवरेट नीली शर्ट लेकर आती है। लेकिन जैसे ही भुवन वो शर्ट पहनकर शीशे के सामने खड़ा होता है, उसके मुंह से चीख निकल जाती है। शर्ट पर खून से सने एक हाथ का डरावना निशान छपा हुआ था। वो घबराकर वो शर्ट लेकर सीधा नीचे श्रुति के पास भागता है, लेकिन जब वो श्रुति को वो शर्ट दिखाता है तो उस पर कोई निशान नहीं होता। शर्ट एकदम साफ थी और कहानी में असली ट्विस्ट तो तब आता है जब श्रुति कहती है कि वो तो सुबह से नीचे ही काम कर रही थी, वो उसके कमरे में आई ही नहीं थी। अब तो भुवन को पक्का यकीन हो गया कि वो पागल हो रहा है। उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह बिगड़ चुका है। एक के बाद एक हो रही इन अजीब घटनाओं से घबराकर वो वही करता है जो वो हमेशा मुश्किल में करता आया था। वो अपने कमरे में जाता है, शराब निकालता है और पीकर गहरी नींद में सो जाता है। जब भुवन की आंख खुलती है तो रात हो चुकी थी। श्रुति उसे जगा रही थी। उसने शादी का एक बहुत सुंदर लहंगा पहना हुआ था। श्रुति बताती है कि चांद निकल आया है, व्रत खोलने का समय हो गया है। भुवन को तब एहसास होता है कि वो तो पूरा का पूरा दिन सोता रहा। खैर, वो जल्दी से मुंह धोकर श्रुति के साथ छत पर चला जाता है। छत से चांद एकदम साफ और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। श्रुति अपनी पूजा की छलनी उठाती है। पहले वो छलनी से चांद को देखती है और फिर, जैसा कि रिवाज है, अपने पति का चेहरा देखने के लिए छलनी को भुवन की तरफ करती है। लेकिन छलनी के पीछे श्रुति का चेहरा नहीं था। वहां वही भयानक जख्मी चेहरा था जो भुवन ने सुबह आईने में देखा था। और फिर उस चेहरे ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर भुवन की रूह तक कांप गई। भुवन तो जैसे पत्थर का बन गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। सोनू। पूरी दुनिया में उसे ये नाम सिर्फ एक ही इंसान ने दिया था, काजल, उसकी पहली पत्नी। वो सच्चाई जिसे वो सालों से दुनिया से छिपाए हुए था। जी हाँ, यही है भुवन का वो गहरा काला राज जो आज अपना बदला लेने के लिए कब्र से वापस लौट आया था।
तो हुआ ये था कि 3 साल पहले भुवन ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर काजल से भागकर शादी की थी। लेकिन भुवन की शराब की लत ने उनका रिश्ता बर्बाद कर दिया। और फिर ठीक 2 साल पहले करवा चौथ के ही दिन नशे में धुत भुवन का काजल से बहुत बड़ा झगड़ा हुआ। गुस्से में उसने काजल को इतनी जोर से थप्पड़ मारा कि वो सीढ़ियों से नीचे गिर पड़ी और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। खुद को बचाने के लिए भुवन ने उसकी लाश को पास के एक कब्रिस्तान में दफना दिया और सबसे कह दिया कि काजल उसे छोड़कर चली गई। और अब ठीक 2 साल बाद उसी करवा चौथ की रात काजल अपना बदला लेने के लिए भुवन के ठीक सामने खड़ी थी। डर के मारे भुवन कांपने लगता है, वो पीछे की तरफ हटने लगता है, उसका पैर फिसलता है, वो लड़खड़ाता हुआ छत के एकदम किनारे पहुंच जाता है और नीचे सड़क पर जा गिरता है। और ठीक उसी पल एक तेज रफ्तार ट्रक उसे कुचलते हुए निकल जाता है। सब कुछ एक पल में खत्म। धमाके की आवाज सुनकर श्रुति घबराकर बाहर भागती है और सड़क पर अपने पति की लाश देखती है। और जब उसकी नजर ऊपर छत की तरफ जाती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। छत पर काजल की भयानक आत्मा खड़ी थी जो श्रुति को घूर रही थी और फिर देखते ही देखते वो हवा में गायब हो गई। पुलिस की जांच हुई और फैसला यही हुआ कि भुवन ने बहुत ज्यादा शराब पी रखी थी और नशे में संतुलन बिगड़ने की वजह से वो छत से गिर गया। एक हादसा, केस बंद। लेकिन श्रुति वो उस अनदेखे सच को जानती थी जिसे कोई नहीं जानता था। वो जानती थी कि ये कोई हादसा नहीं था बल्कि एक रूह का लिया हुआ इंतकाम था। तो सवाल यही उठता है कि जो भी हुआ, क्या वो इंसाफ था जो काजल को मिलना ही चाहिए था, या ये सिर्फ एक आत्मा का डरावना बदला था? इसका फैसला अब सुनने वालों पर है।